तो 8 से विभाजित होने का क्या हम बोले हैं कि पहला बात कि वो सम संख्या होना चाहिए। अगर सम है तो अंतिम के 3 अंक को देखेंगे, अगर वो 3 अंक अंतिम का 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। सम संख्या का मतलब कि जो भी 2 से कट जाए या फिर इकाई अंक, इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सब सम संख्या। विषम संख्या क्या कि जिसका इकाई अंक ये सब ना हो तो वो विषम संख्या हो गया। अभाज्य को देख लेते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड, कितना गुणनखंड, 2 गुणनखंड। अभाज्य मतलब में 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड। ये सबसे शॉर्ट बात हुआ क्या, तो सम संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, विषम संख्या में इकाई अंक पर ये सब नहीं होगा। अभाज्य में क्या कि केवल 2 गुणनखंड, अभाज्य में क्या कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड। बस इतने को में कंप्लीट है। फिर हम लोग देखे थे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो हम बोले थे कि जिसमें दशमलव नहीं है तो पूर्णांक है। भिन्न क्या बोले थे, भिन्न में हम लोग बोले थे ऊपर नीचे होना चाहिए, एगो ऊपर और कुछ नीचे होना चाहिए। जैसे कि 7/8 ये भिन्न है, 5/4 ये भिन्न है। तो भिन्न का मतलब जो ऊपर नीचे होना चाहिए उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब 8, 10, 11, 15 ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए 15.8, क्या इसको भी पूर्णांक कहिएगा, नहीं, कहा कि इसमें दशमलव आ गया। दशमलव का मतलब वही बिंदु जो देखते हैं ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, यही आपका दशमलव। और उसके बाद हम लोग विभाज्यता का नियम भी देखे थे। विभाज्यता, 2 से विभाज्यता के लिए क्या हम बोले थे कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होगा तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है। 3 के लिए क्या बोले थे कि अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से भाग हो तो वो हम कहेंगे कि वो 3 से विभाजित है। जैसे अभी हम इसी को मिला ले, 2, 6, 8, 4, 7, क्या ये 2 से विभाजित है, तो अंतिम में है 7, क्या होना चाहिए, इसमें से कोई एक होना चाहिए, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। क्या ये 3 से विभाजित है, सबको जोड़ लीजिए, 7, 4, 11, 8, 19, 25, 2, 25, 2, 28, 27, क्या 27 3 से विभाजित है या नहीं है, तो ये भी, ये जो है 3 से विभाजित होगा। 4 के लिए क्या बोले थे, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई ये 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 के लिए इकाई और दहाई ये दोनों अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि अंतिम 2 अंक। जैसे अगर हम बोले इसको कि बताइए कि ये 26,847 क्या ये 4 से विभाजित है, तो हम पूरे में भाग नहीं लगाएंगे। जैसे देखें कि 2 से ये विभाजित है या नहीं, तो पूरे में भाग लगाए, नहीं भाग लगाए। 2 से देखने के लिए हम लोग केवल इकाई को देखें, 7 है, जबकि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं है। 3 के लिए क्या, 3 से ये भाग है या नहीं, तो 3 के लिए क्या सब इसमें हम भाग देंगे, नहीं, सबको जोड़ लेंगे कि कितना आया था, 27, 27 जब चूँकि 3 से विभाजित है इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। अब 4 से यदि हमको चेक करना है कि बताइए ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, क्या हम 4 से भाग करेंगे, नहीं। 4 से देखने के लिए हम लोग अंतिम के 2 अंक को देखेंगे। 47, 47 में यदि हम लोग 4 से भाग करें तो 11 चौके 44, कितना शेषफल आ गया, 3। शेषफल यदि 3 आ गया यानी 47 आपका नहीं भाग लग रहा है, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 के लिए हम क्या बतलाए थे आपको कि 5 के लिए आपका इकाई जो अंक है, इकाई जो अंक है, इकाई जो अंक है वो आपका 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। अब बताइए कि इस संख्या को क्या ये 5 से विभाजित है, नहीं, काहे कि इकाई पर 7 है, जबकि 0 या 5 होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर 5 लगा दें, क्या कहिएगा कि ये 5 से विभाजित नहीं है, हाँ, काहे कि 5 के लिए हमको इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। इकाई अंक केवल 0 या 5 हो गया तो समझ लीजिए वो संख्या भी 5 से विभाजित होगा। यदि यहीं पर फिर से हम 8 लगा दें, क्या अब ये 5 से विभाजित है, नहीं है। अब फिर से 0 लगा दे, हाँ ये है, बिल्कुल 0 से 5 से विभाजित है। काहे कि इकाई अंक 5 से विभाजित के लिए हम बताएं कि इकाई अंक आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। वहीं पर 4 के लिए क्या बोले, 2 को देखेंगे, अंतिम 2 को देखेंगे, यदि दोनों भाग लग रहा है, अब बताइए क्या ये अब 4 से विभाजित है या नहीं है, बिल्कुल है। कहा है कि अंतिम के 2 अंक को देखें, 80, 80 में 4 से भाग लगाएं तो 20 चौके 80, तो ये 80 चूँकि भाग है 4 से, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। अब देखें कि 3 से विभाजित है यानी सबको जोड़ेंगे, यदि 3 से विभाजित है
तो ये भी संख्या विभाजित होगा। और अब बताइए 2 से विभाजित है या नहीं? देखिए इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है 0, इकाई अंक है ना 0। इधर से चलेंगे तो पहला जो मिलता है उसको हम बोलते हैं इकाई, इधर से चलते जो दूसरा मिलता है उसको बोलते हैं दहाई, फिर इधर से जो तीसरे में पड़ता है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह से आगे बढ़ता है। इसलिए हम लोग इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, 3 2 2 इस तरह से चलता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम जब चलते हैं तो वहाँ पर 3 3 3 इस तरह से चलता है, यानी कि यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें वही बात है, लेकिन यहाँ 1000, 10,000, 100,000 हो जाता है। कहाँ? इंटरनेशनल में। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे 6 से विभाजित होने का। किससे? 6 से। 6 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। 2 और 3 दोनों से अंतिम का 2 और 3 पूर्णतः किसी भी अंक का सही भाग लगे। हम क्या बोले हैं? 6 से भाग लगने का क्या हम बताए कि 2 और 3 दोनों से पूर्णतः भाग लगे। अब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम बोले 79, 73, 95, 82। बताइए क्या ये 6 से विभाजित है? तो क्या कहिएगा आप? है? आप सबसे पहले देखेंगे 6 से विभाजित के लिए 2 से, क्या ये 2 से है? 3 से है तो भी 6 पर आएंगे। 2 से विभाजित है या नहीं? इकाई अंक को देखेंगे, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है तो ये 2 से विभाजित होगा। अब देखेंगे क्या ये 3 से विभाजित है क्या? 8 2 10, 5 15, 3 5 15, हटा दीजिए इसको। 3 3 9, इसमें भी लग रहा है, 3 इसमें भी लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, 7 7 14, 14 में 3 से नहीं लग रहा है, तो 3 से विभाजित नहीं हुआ, तो ये क्या 6 से विभाजित होगा क्या? नहीं। बात समझ रहे हैं? यहाँ 2 से विभाजित नहीं था, 3 से विभाजित था, लेकिन 6 से विभाजित नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो यह 6 से विभाजित नहीं हुआ। अब हम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से विभाजित हो, जैसे अब बताइए तो ये संख्या क्या 6 से विभाजित है? इसके लिए हमको 2 और 3 देखना पड़ेगा, 2 देखना पड़ेगा, 3 देखना पड़ेगा, तब हम कह पाएंगे 6 से विभाजित है या नहीं। अब देखिए क्या ये 2 से विभाजित है क्या? इकाई अंक को देखिए, ये 2 से विभाजित है तो ये 2 से विभाजित है। अब 3 से देख लेते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए 7 2 9, 3 से विभाजित है, 3 3, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, अब 5 1 6, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, 9 इसमें भी लग रहा है, 8 7 15 लग रहा है। ये 3 से भी विभाजित है तो यह 6 से भी विभाजित होगा। बात समझ में आया? पहला हम लोग यहाँ पर ये देखे कि 2 से विभाजित नहीं था, 3 से था, लेकिन 6 से होगा क्या? नहीं। का है कि कंडीशन है 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 2 और 3 में कोई एक को रह गया तो नहीं होगा, कोई एक को रह गया तो नहीं होगा, दोनों रहेगा तभी 6 भी रहेगा। बात आया समझ में? उतार लीजिए इसको फटाफट से। 6 हो गया। अब हम लोग 7 को देखते हैं। 7 से विभाजित कैसे 7 से विभाजित हो सकता है? तो 7 से विभाजित होने का क्या है ये हम लिखेंगे नहीं, इस पर हम लोग सीधा सीधा एग्जाम्पल समझेंगे। 7 से विभाजित कैसे है? एक संख्या लेते हैं 343, क्या ये 7 से विभाजित है क्या? तो ये चेक करने के लिए इसका अंतिम का जो अंक है 3, इसको 2 गुना कर दीजिए, कितना आया? अब इसके अलावे जो संख्या बच रहा है 34, इसमें से 6 को घटा लीजिए, कितना आया? क्या ये 7 से विभाजित है क्या? तो ये भी 7 से विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं? किसी भी संख्या का इकाई अंक को देखेंगे, 343 के इकाई अंक को देखिए, क्या है? 3 है। अब इसको 2 गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 6। अब इसी 6 को 34 से बाद इसके अलावे जो संख्या है उसमें से घटाइए, कितना?
34 में से 6 को घटाइए 28। क्या 28 7 से विभाजित है? 7 चौके 28। तो ई भी संख्या 7 से विभाजित होगा। बात समझ में आ गया? आगे देखिए इसी तरह से 2401, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? ये कैसे पता करेंगे? पहले इकाई अंक को दोगुना तो सबसे पहले इकाई को दोगुना कर लेंगे। इकाई को दोगुना करने पर यहाँ इकाई है 1, 1 को दोगुना कर लीजिए तो 2 हो गया। अब जो बचा 240, इसमें से आप घटा लेंगे 2, कितना आया? 238। अब इसमें आप भाग दे सकते हैं। तो इसमें यदि आप भाग देंगे 7 या 21, 3 में से 1 गया 2, 7 चौके 28। तो चूंकि 238 7 से विभाजित है, इसलिए 2401 भी 7 से विभाजित होगा। लेकिन अब देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा जो करेंगे काम, ओकरा से बढ़िया ई न है कि 7 से डायरेक्ट हम 2401 में भाग लगा दें। 7 या 21, 3, 7 चौके 28, 2 1, 7 या 21, खेल खत्म। इतना जो घूमेंगे तो ये भी काम आता है, लेकिन कब? जब छोटा रहेगा। 3 अक्षर का जब रहेगा तब काम आएगा। 3 गो जब अंक रहेगा तब उसमें काम आएगा, उससे बेसी जाएंगे दिक्कत है। देखिए रहे तो ये जो है ना 7 से वाला परमानेंट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल ध्यान में रखना है कि अच्छा ठीक है, वो होता है भी कि पहला इकाई अंक को दोगुना करिए, जो आया उसको बाद वाली संख्या से घटा दीजिए। वो यदि विभाजित तो संख्या भी विभाजित। लेकिन ये कितना के लिए? 3 अंक के लिए। कितना को अंक के लिए? 3 अंक की संख्या के लिए। 4 अंक के लिए देखिए रहे कितना लंबा चौड़ा हो गया, एक में चल जाइएगा दिमाग। लेकिन आप यदि इसको दिमाग में रखिएगा ना तो डायरेक्टली इसको आप कर सकते हैं। 2401 है, 7 से विभाजित है या नहीं? 1 को दोगुना करिए, 2, 240 में से 2 घटाइए 238, 238 अब आया 238 8 से विभाजित है या नहीं? तो 8 को दोगुना करिए 16 में 27 में से 16 घटाइए 7 विभाजित है। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि एक बार इसको लगाना है, जितने मैंने उतने बार लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जितना मर्जी है आप उतना बार इसको खूब बढ़िया से यूज कर सकते हैं। 8 से, किससे? 8 से। 8 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं? तो इसमें अंतिम के 3 अंक को देखते हैं। अंतिम के 3 अंक 8 से भाग लगे तो क्या हो जाएगा? वो संख्या 8 से विभाजित। कैसे? एग्जाम्पल को देखिए। ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? इसके लिए आपको क्या है कि अंतिम के 3 अंक, इसका इकाई दहिक अंतिम के 3 अंक ये है। ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? अब एक बार जरा सोचिए कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? अब इसमें भाग लगाएं क्या? रुकिए, 8 क्या सम संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो उससे सम संख्या डेफिनेटली विभाजित होना ही चाहिए। सम संख्या है तो उससे सम संख्या विभाजित तो हेबे करेगा। जैसे आप 2 को किसी भी संख्या से गुना करिए आपको सम संख्या ही मिलेगा। 2 को आप 1 से गुना करिए, 2 को 2 से गुना करिए, 4, 2 को 3 से करिए, 6, 2 को आप विषम से भी करते हैं तो सम आता है। देखिए वो चीज समझ लीजिए। यहाँ पर सम संख्या को हम किसी से भी गुना करें, x y z कुछ भी ना है, आपको रिजल्ट में जो मिलता है ना वो आपको सम संख्या ही मिलता है। तो हम क्या बोलिए कि सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमको सम ही मिलेगा। सम को किसी भी संख्या से गुना करेंगे हमको सम ही मिलेगा। मतलब कि यदि कोई ये सम संख्या है, इससे विभाजित तभी होगा जब ये सम संख्या होगी। क्या ये सम संख्या है? देखिए 3 है इकाई को, उसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल दीजिए 832। आप लगा दीजिए 7 9 4 5। क्या ये 8 से विभाजित है क्या? तो अंतिम के 3 अंक को देखिए, अंतिम के 3 अंक को देखिए।
132 में भी हम भाग लगा रहे हैं, किससे? 8 से लगेगा, खूब बढ़िया से लगेगा। तो ये संख्या 8 से विभाजित है। तो 8 से कोई भी संख्या विभाजित है या नहीं, इसकी हम पूरे को नहीं देखें, केवल और केवल अंतिम के 3 अंक को देखें। पहली बात ये हो गया, कोई भी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए हम लोग पूरे को भाग रखें, केवल अंतिम के 3 अंक को रखें। दूसरी बात कि 8 क्या है? सम संख्या। 8 क्या है? सम संख्या। तो इससे जो भाग लगेगा वो सम लगेगा, इससे जो भाग लगेगा वो सम लगेगा। ये सम था क्या? नहीं। देखने के साथ हम काट देते सम संख्या है ये नहीं, इस भाग कभी नहीं लगेगा जब सम संख्या होगा। अब जैसे देखिए इसमें 85, 95, 82, 33, 32, अगर हम कहेंगे कि बताइए कि 8 से बताइए कि 8 से कितने अंक को देखना, अंतिम के 3 अंक को देखना। लेकिन ओकरा से पहले देखिए 8 क्या है? इस सब है, इसी को खत्म कर दीजिए, आपसे कितना होगा? इसी तरह से देखिए 532, 994, और यहाँ पर और 7 लगा लीजिए। अब बताइए क्योंकि आप विभाजित है तो हम क्या बोलेंगे? आप सवाल के अंतिम के 3 इसको चेक करने से पहले देखिए क्या है, सम होना चाहिए। सम होने के लिए क्या इस सम संख्या में इसलिए आप सवाल नहीं 994। अब यदि हमको देखना है आपसे नहीं तो अंतिम के 3 अंक को देखिए, अंतिम के 3 अंक पता चले। आज देखिए क्या बोले कि आप संख्या होना चाहिए, और उसके बाद अंतिम 3 अंक अब देखिए अच्छा करेंगे। 8 से 996 आप समझ किसको आठ से 32 बात समझ आ रहा है? अब देखिए, अब उसके बाद देखिए पहला चीज हम क्या बोले आप से बाद देखेंगे पूरी संख्या से विभाजित हो पूरी संख्या अब बताइए कि सच
फिर तो दो और कोई भी संख्या न समझ अब इसको बताइए बहुत चाहिए 7 और 10 सुबह से लेकर अब इसको देख लीजिए ये 920 का है ये संख्या 920 आप पास तो तुम्हें हम सभी तरह की सलाह देंगे पाँच 10 ऊपर छोड़ो सात